सभी मित्रों को नमस्कार। आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। धीरे धीरे हमारी यात्रा बड़ा रूप लेती जा रही है और इस यात्रा पर हम अनंत काल के लिए चल पड़े हैं। उसका लाभ आने वाले समय में हमको ज़रूर मिलेगा। मित्रों, जो भी हम अपनी ज़िंदगी में बीज बोते हैं, आज नहीं तो कल हमें उन बीजों को प्रत्युत्तर के रूप में जवाब देने पड़ते हैं। इस जगत में जो हम बोते हैं, उनके अतिरिक्त हमें जो कुछ भी मिलता है, मिल के रहता है। ना मिलने का कोई उपाय नहीं है। हम अपने को खुद ही निर्मित करते हैं। हम वही पाते हैं जिसकी हम लगातार कई दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं। हमारी यात्रा वहीं पहुंचती है जहां हमने खुद के लिए बीज निर्मित किए। हम वहां नहीं पहुंचते जहां की हमने यात्रा तय नहीं की। वो अनंत काल से होता है। ये हो सकता है कि यात्रा करते करते हमने मन में कल्पना की कोई और मंजिल बनाई हो। रास्ते को जिस पे हम चल रहे होते हैं, उसको इससे मतलब नहीं है। मैं नदी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मन में सोचता हूँ कि नदी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ। और बाज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलूँगा तो मैं कितनी ही सोचूं कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ, मैं पहुँचूँगा बाज़ार की साइड। सोचने से हम नहीं पहुँचते। हम सोचते तो बहुत कुछ रहते हैं। सोचते सोचते मन में कल्पना के जाल हम खड़े करते जाते हैं। मंजिलें मन में तय नहीं होती, रास्ते से तय होती। आप कोई भी सपना देखें, अगर बीज आपके नीम के बो दिए गए हैं तो शायद ऐसा हो मन में, आप सोच लें कि कोई मधुर और स्वादिष्ट फल लगेंगे। आपके सपनों में फल नहीं निकलते, फल आपके बोए हुए बीज के होंगे और बीजों से निकलते। आपने अगर नीम के बोए हैं तो नीम के फल लगेंगे और फल बीज से निकलते हैं। इसलिए आखिर में जब नीम के कड़वे फल हाथ में आते हैं तो शायद आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और पछताते भी हैं। पछताते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो बीज बोए थे अमृत के स्वादिष्ट फलों के, ये कैसे आ गए। ये ध्यान रहे, फल ही कसौटी हैं, परीक्षा है बीज की। फल ही बताता है कि बीज आपने कैसे बोए थे, आपने कल्पना क्या की थी, उससे बीजों को कोई प्रयोजन तो नहीं है। बीज तो एक वैज्ञानिक आधार की तरह आया। जीवन में हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं, ये भ्रांति है मित्रों। आपकी प्राथमिक रूप से हम अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम फल हमें भोगने हैं। वह जो भी हम कर रहे हैं या बो रहे हैं, उसकी फसल हमें काटनी है, इंच इंच का हिसाब। हम सभी आनंद लाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन आता कहाँ है आनंद। हम सभी शांति चाहते हैं जीवन में, लेकिन मिलता कहाँ है। हम सभी चाहते हैं सुख महासुखी बरसे, पर बरसता कभी नहीं। तो इस संबंध में एक बात इस सूत्र से समझ लेनी जरूरी है कि हमारी चाह से नहीं आते फल, हम जो बोते हैं उससे आते हैं। हम चाहते कुछ हैं, बोते कुछ हैं। हम बोते जहर हैं और चाहते अमृत हैं। इसलिए जब हम फल आते हैं तो जहर के ही आते हैं, दुख और पीड़ा के आते हैं, नरक के ही आते हैं। हम सब अपने जीवन को देखें तो ख्याल में आ सकता है
जीवन भर चलकर हम सिवाय दुख के गड्ढों के और कहीं नहीं पहुंचते। मालूम पड़ता है रोज दुख घना होता चला जाता है। रोज रात कटती नहीं और बड़ी होती चली जाती है। रोज मन पर संताप के कांटे फैलते चले जाते हैं। फूल आनंद के कहीं खिलते हुए मालूम नहीं पड़ते, पैरों में पत्थर बन जाते हैं। इम्पॉसिबल डिज़ायर है। मैं गाली दूं और दूसरा मुझे आदर दे, ऐसी असंभव कामना हमारे मन में चलती है। मैं दूसरे को घृणा करूं, दूसरे मुझे प्रेम कर जाएं। मैं किसी पर भरोसा ना करूं और सब मुझ पर भरोसा कर लें। मैं सबको धोखा दूं, मुझे कोई धोखा ना दे। मैं सबको सुख पहुंचाऊं, लेकिन कोई मुझे दुख ना पहुंचाए। जो हम बोएंगे वही हम पर लौटने लगेगा। जीवन का सूत्र ही ये है, जो हम फेंकते हैं वही हम पर लौट आता है। चारों ओर हमारी फेंकी हुई ध्वनियाँ प्रतिध्वनि होकर हमें मिल जाती हैं। थोड़ी देर अवश्य लगती है। ध्वनि टकराती है बाहर की दिशाओं से और लौट आती है। जब तक लौटती है तब तक हमें ख्याल भी नहीं रह जाता कि हमने जो गाली फेंकी थी वही वापस लौट रही है।